बच्चों ये रेसिक प्रोसेस एक बार और देख लो। बेंजीन का हमने क्या लिया बच्चों, वेपर्स लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और यहाँ बच्चों हमने क्या लिया एरो के ऊपर, क्यूप्रिक CuCl2 एंड 503 केल्विन क्या ले लिया, टेम्परेचर, या वही मैंने हीट का सिंबल दिया था बच्चों। ओके, और ये क्या बना के दे देगा बच्चों, फेनिल क्लोराइड या क्लोरो बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर। यानी ये भी एक मेथड है बच्चों जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो जो हेलोएरिन्स को बना सकते हैं हम लोग। डन, यहाँ तक नोट कर जाओ बच्चों, प्रिपरेशन खत्म हो गया। ओके बच्चों, सो आवर न्यू हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों जैसे आपने हेलोएरिन्स का पढ़ा था ना, वैसे ही हेलोएरिन्स का भी होगा। ओके, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके, कुछ कुछ टर्म्स में बच्चों अलग होते हैं, तो बच्चों बाद में भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो अभी फिलहाल बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, तो तारे केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे। इन हेलोएरिन्स, क्वेश्चन बोल सकते हो बच्चों, इन हेलोएरिन्स क्या लिखो, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, इन हेलोएरिन्स रिएक्टिविटी फॉर, पूरा बोलो ना अच्छे से, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी लेस एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है हमसे, क्या इन हेलोएरिन्स रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी लेस एक्सप्लेन। ऐसा क्यों होता है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों क्लियर करता हूं मैं। जैसे मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा ना, तो पहले तो मैं आपके माइंड बच्चों आइडिया क्लियर कर दूं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लिया था बच्चों CH3Cl, ठीक है बच्चों, और इसका रिएक्शन मान लीजिए हमने एक्वस करा दिया NaOH से। देखो बच्चों, जानते हो कोई भी चीज़ उड़ के नहीं आ रहा है और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सब चीज़ का मतलब है। ठीक है, हमने क्या लिया CH3Cl और क्या लिया एक्वस NaOH। ये बताओ बच्चों, इतना तो आपको पता है ना कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया बच्चों, CH3OH एंड साथ में क्या निकल गया, NaCl। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे OH माइनस होता है और Cl भी क्या होता है, माइनस। तो यहाँ बच्चों स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी को ना बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों। बट यही सेम कंडीशन अगर बच्चों मान लीजिए हमने ले लिया बेंजीन लिया, और बेंजीन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन, और इसका भी रिएक्शन बच्चों सेम करा रहा हूँ मैं एक्वस NaOH से। बात को समझना बच्चों, तो यहाँ से बच्चों जानते हो ये वाला जो टर्म्स लिख रहा है ना NaCl, ये पॉसिबल नहीं होता कि NaCl निकल जाए, और NaCl निकाल करके बच्चों और बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाए बच्चों, OH अटैच हो जाए। डायरेक्ट मेथड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड आसानी से टूटता ही नहीं है, इसका बॉन्ड आसानी से, और जब किसी में क्या हो रहा था, टूट जा रहा था। लेकिन एक और कंडीशन बता रहा हूँ बच्चों, इसमें जानते हो SN1 एंड SN2 दोनों पॉसिबल, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है बच्चों, SN2 होता है। क्या होता है, मतलब ये जानते हो बच्चों, ये मत समझना कि कंप्लीट टूट जाता है, कंप्लीट नहीं टूटता है बच्चों। क्लियर हो रहा है ना, कोई अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें ऐड करते हैं तब जाकर के कहीं क्लोरीन बच्चों निकलता है। ठीक है ना, इसको जितना सीरियस वे में लेंगे बच्चों तो सीख पाएंगे, अदरवाइज जो जानते हो आप भी मजाक बन के रह जाएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ जितना बारीकी से बता रहा हूँ, चाहिए तो मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ यार, क्योंकि इस बात को समझो कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो बाकी चैप्टर्स बच्चों बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया बच्चों कि हमको क्या पता करना है कि मतलब ये ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसमें सबसे पहला बच्चों आपने रीजन क्या मेंशन किया, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या करना बच्चों, अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट का मीनिंग है क्या बच्चों, क्लियर करते हैं, खूब ध्यान से समझना। देखो रेजोनेंस इफेक्ट में बच्चों दो टर्म्स आता है, एक प्लस आर आता है और एक क्या आता है बच्चों, माइनस आर, है कि नहीं। एक प्लस आर इफेक्ट और एक क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट आता है बच्चों। ठीक है, तो हम देखो, तो मान लो यहाँ पे हमने बेंजीन लिया,
ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। और इस तरीके से बच्चों 4 और रिंग कर दीजिए, 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। देखो बता रहे हैं बच्चों, आज के लेक्चर के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो बेस है पूरा। इसके बाद से अगर हम चाहें तो हेलोल्केन्स ना भी पढ़ें तभी भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि बच्चों सब आसान है इसके बाद से। ठीक है, मान लो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन से बच्चों डायरेक्टली क्या अटैच है, क्लोरीन। इसमें भी बच्चों अटैच होगा क्लोरीन, यहाँ पे भी अटैच कर लो क्लोरीन, यहाँ पे भी अटैच कर लो क्लोरीन। बस हल्का सा कंडीशन अलग होगा बच्चों। देखो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कर लेना। ठीक है, ये तो क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक तो बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और ये जो रिंग दिख रहा है ना, रिंग क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी तरफ पुल करेगा। तो मेरी बात समझो, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बनिक बैलेंस कंप्लीट है ना 4। तो जब ये इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना बॉन्ड ये ब्रेक करके किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देगा, बगल वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो इस पर नेगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, रिंग को दिया। तो एक बात बताओ, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, इधर देखो जी, लिखो मत समझो, तो यहाँ पे समझो पहले, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। ये बताओ यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्डिंग। एक भी स्टेप छोड़ेंगे बच्चों तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर शिफ्ट होगा, इधर। इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव न्यूट्रल की क्या बन लेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। फिर बच्चों अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। ठीक है, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर देखो ना नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा बच्चों, यहाँ से डबल बॉन्ड है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन लिया था फिर उसी को क्या करेगा, दे दिया बच्चों। तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। आइए बताओ, इसके ऊपर जो भी आपका पॉजिटिव था चार्ज था खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और ये बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। यानी एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, इन दोनों से कंपेयर कर लो आप लोग। ठीक है, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा और ये आप लास्ट कर लो, 1 2 3 4 5। फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर से बच्चों कंपेयर कर लीजिए। डबल बॉन्ड पहले किसके बीच में था, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन अभी क्या है बच्चों, सेकेंड एंड थर्ड। यानी इससे बच्चों एक आइडिया तो मिल रहा है साफ साफ कि बच्चों यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देना बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, ये बताओ यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ये तो क्लोरीन के ऊपर बच्चों क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, यानी पूरा नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो लिख रहा हूँ मैं। हाँ, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड आपका कंप्लीट थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या मानते हैं हम लोग, यानी 1.5 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। और ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों, चारों तरफ घूम रहा है ना, देखो ऐसे कंटिन्यूस क्या हो रहा था, घूम रहा था। और इसके ऊपर देखो ना, पार्शियल क्या है, नेगेटिव। देखो पार्शियल क्या है, नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। देखो पार्शियल क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, अगर रियल में रहता बच्चों तो दिखता, दिख नहीं रहा है, ये तो कुछ टाइम के लिए बच्चों जनरेट हो रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, पार्शियल। ये बताओ यहाँ पे समझ में आ रहा ना। और इससे जानते हो क्या इंडिकेट होता है बच्चों, कि ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो कहाँ अटैक कर सकता है बच्चों, एक तो ऑर्थो पे और एक कहाँ, पैरा पे। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी शो कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि सिर्फ कहाँ अटैच हो सकता है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा कैसे, ई प्लस है ना, ई प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, देखो ना, या तो एक ऑर्थो पे अटैच हो सकता है नेगेटिव पे, या तो एक पैरा पे। मेटा पे जाएगा क्या, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो अब यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो इजीली कि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच का बच्चों बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जा रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच का बॉन्ड बच्चों ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या बच्चों, जो कि सिंगल बॉन्ड से क्या है, मजबूत है। कुछ समझ में आया कि नहीं बच्चों, एकदम फाइन लेक्चर है बच्चों, एकदम मक्खन जैसा। ठीक है ना, या तो कोई प्रॉब्लम है, आसान है ना बच्चों, डन। चलो अगर ये रीजन पहला समझ में आ गया बच्चों, तो दूसरा रीजन भी समझ लो, देखो वो भी मक्खन ही है। ठीक है, दूसरा रीजन बच्चों क्या, हमने हेडिंग क्या लिखो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ क्या लेना बच्चों, Cl। बच्चों ये क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, हेलोएल्केन्स के लिए। किसके लिए, हेलोएल्केन्स। फिर बच्चों यहाँ पे बेंजीन ले लो बच्चों, बिल्कुल बातें नहीं प्लीज। यहाँ पे क्लोरीन, ये बताओ क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है कि नहीं। अरे भाई 4 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच है ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 डबल बॉन्डेड से अटैच है। ठीक है, ये तो इसमें s कैरेक्टर कितना परसेंट होगा, 25%। s कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा बच्चों, 25%। देखो कैसे 25% निकाले हैं बच्चों, अभी जब मैं इसको बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ बच्चों परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है बच्चों, 33.3%। कैसे हुआ समझ लो, इधर sp3 है ना, यानी कि 4 है, कितना है, अरे एक एस है और 3 p, तो 4 हो गया ना। तो 100% में परसेंटेज निकालो, 25%। यहाँ कितना है बच्चों, 3 है, तो 100% में परसेंटेज निकालो ना, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 33.3। ये तो दोनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किसमें है, इसमें ना। और ये चीज़ बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर का ज़्यादा होता है बच्चों, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, तो इन दोनों बॉन्ड लेंथ किसका कम है, कार्बन क्लोरीन के बीच का, ये वाला ना। तो बॉन्ड लेंथ कम है तो दोनों में से मजबूत कौन है, ये वाला ना। इसका बॉन्ड आसानी से टूट पाएगा क्या, नहीं बच्चों। तो एक और रीजन आपको पता चला बच्चों कि इसका बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाता है, क्योंकि बच्चों एस कैरेक्टर का परसेंटेज क्या है, ज़्यादा। बाकी मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया है बच्चों, हो जाएगा ना। चलो तो आगे देखते हैं बच्चों, इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्टर। क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टर, जिसकी वजह से आसानी से ब्रेक नहीं होता है। चलिए लास्ट बच्चों, अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कार्बोकेटाइन। बच्चों मस्त है, ध्यान देना आप लोग। एक बात बताओ, जैसे हमने ले लिया यही CH3Cl ले लो, क्या लिया बच्चों। बच्चों मैं कह रहा हूँ ना, मूव ऑन मत करो, जो चीज़ मैंने लिखवाया है बच्चों वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। एक बार समझ लोगे तो तुम ही लोग के लिए फ़ायदा होगा बच्चों। ठीक है, CH3Cl, ये तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ गया। ये बात आओ, यहाँ पे क्या मिल गया, CH3 प्लस, दिस इज द कार्बो मिथाइल कार्बोकेटाइन, और साथ में क्या निकल गया, Cl माइनस। लेकिन यही सेम सिचुएशन बच्चों मैं ऐड कर रहा हूँ, जानता हूँ किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ, मान लो हमने बेंजीन रिंग लिया, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। और यहाँ बच्चों हमने ले लिया क्लोरीन। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन और मतलब यहाँ बेंजीन रिंग का कार्बन है और यहाँ क्लोरीन, दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचता है। पागल है क्या आप लोग, अभी जस्ट पढ़े हैं यार हम लोग, कौन खींच रहा था। इसके ऊपर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया नहीं था, वाह गुड जॉब, तुम गजनी के पापा हो गए हो। हाँ गजनी बेचारा तो 15 मिनट बाद बोलता था ना। ठीक है चलो इधर देखो, तो कार्बन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो कौन खींच रहा है, रिंग खींचेगा, कौन, रिंग। लेकिन ये बताओ अगर हमको कार्बोकेटाइन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे हम लोग, इस पे नेगेटिव और इस पे। तो एक चीज नोटिस करना, मान लो बेंजीन ले लिया, इसके ऊपर कौन चार्ज कर दिया, पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल जाएगा, Cl। ये तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेनिल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या होता है हमारा, अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। क्योंकि ये बात पता है बच्चों कि यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है, कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन, रिंग खींचता है, तो कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं हो पाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इसके बाद से मेरी बात समझो बच्चों, हम लोग इसी से रिलेटेड बच्चों एक टर्म्स आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख करके बच्चों निकालते हैं, जिसको डाउच प्रोसेस बोलते हैं या डोज प्रोसेस बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा टॉपिक, एंड लास्ट टॉपिक है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक है बच्चों जो कि हमें खत्म करना है। ठीक है ना, तो मैंने बच्चों जितना भी करना था बच्चों एज प्रोसीजर मैंने किया। बाकी बच्चों आज इतना नोट कर लो, बाकी कल पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है चलो।